नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा नई और पुरानी पेंशन योजना का विवाद। मिलेगी 50% गारंटीकृत पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 50% पेंशन के साथ साथ डीए को लेकर बड़ी खबर आई है कि आखिरकार 7 दिन के अंदर आप सभी के लिए ये विवाद कैसे खत्म हो जाएगा। और इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी देंगे, क्योंकि वित्त मंत्रालय के अंदर 50% पेंशन और साथ ही डीए देने को लेकर बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मीटिंग हुई है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों सेल कर्मचारियों ने बकाया एरियर बोनस और ट्रांसफर प्रबंधक में कोर्ट में घसीटने की तैयारी को लेकर दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आई है। इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी अधिसूचना आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निर्णय और सरकार की हामी यहाँ पर भर दी जा चुकी है। आप सभी के लिए ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर शुभ संकेत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ईपीएस मिनिमम पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों ओपीएस को लेकर बड़ी खबर है। यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट आया है। आए फैसले में यहाँ पर फैसले की घड़ियां आ चुकी हैं। आखिरकार निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय करेगा जेसीएम संघ बैठक। तो दोस्तों जेसीएम के साथ वित्त मंत्रालय की क्या बड़ी बैठक होने वाली है, और दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आने वाली है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों के लिए आई आज की 4 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ ओपीएस और एनपीएस को लेकर भी तमाम बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। तो विस्तार से आप सभी को बताएंगे, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही वीडियो की जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बने बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि पेंशन से जुड़े हर अपडेट आपको सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले बड़ी खुशखबरी की बात करें तो 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा नई और पुरानी पेंशन योजना का विवाद। मिलेगा 50% गारंटीकृत पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को जानते होंगे कि 23 जुलाई को केंद्रीय बजट कर्मचारियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आखिरकार पुरानी पेंशन और नई पेंशन का विवाद, जो कि ओपीएस और एनपीएस का विवाद है, वो हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अधिकतर कर्मचारी सरकारी इस कदम से खुश हो रहे हैं, वही दूसरे कर्मचारी अभी भी खुश नहीं है। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से आप सभी को यहाँ पर बताती हैं। सबसे पहले यहाँ पर वित्त मंत्रालय के अंदर बड़ी मीटिंग हुई है और पुरानी पेंशन और नई पेंशन विवाद को लेकर बड़ी खबर आई है। दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करेगी। लोकसभा चुनाव के बाद पेश हो रहे इस बजट में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी और नई पेंशन के विवाद को हमेशा को खत्म करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली। अधिकतर कर्मचारियों ने बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को वोट नहीं किया। लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी गर्म रहा था। ऐसे में एक बार फिर बजट इसका समाधान हो पाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके लिए संकेत यहाँ पर पहले ही दे चुकी है। तो बजट में मिलेगी गारंटीकृत पेंशन योजना, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले ही संकेत दिए हैं कि एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों को एक गारंटीकृत पेंशन देने पर सरकार विचार कर रही है। अब बजट में इसका ऐलान हो जाएगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत अब उनकी आखिरी सैलरी का 50% फिक्स पेंशन देगी। इतनी पेंशन उन्हें गारंटीकृत मिलेगी। ये लाखों सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की जो टेंशन है उनको कम करेगा। वही ओपीएस और एनपीएस में अंतर की बात करें तो ओल्ड पेंशन में कर्मचारियों को अंतिम बेसिक सैलरी का 50% के रूप में मिलता था। इसी के साथ हर 6 महीने की बड़ी दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता। इसी के विपरीत एनपीएस में इससे अलग है। इसमें दोस्तों कर्मचारी के वेतन प्लस महंगाई भत्ते का 10% एनपीएस खाते में जमा करता है, जबकि 14% का योगदान सरकार करती है। एनपीएस खाते का यह पैसा निवेश भी करती है और रिटायरमेंट के बाद 60% एक मुश्त हिस्सा निकालने को वापस भी मिल जाता है, जबकि बाकी पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें पेंशन दोस्तों फिक्स नहीं होती है। तो इसको लेकर बनाई गई थी यहाँ पर एक विशेष कमेटी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस शासित कई राज्यों में ओपीएस सिस्टम फिर से बहाल की गई, इसलिए केंद्र सरकार पर काफी दबाव बढ़ा था। इसी दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसको नई पेंशन योजना में संशोधन करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
तो उसकी दोस्तों अंतिम रिपोर्ट आ गई है। जी दोस्तों, स्वामीनाथन कमेटी ने इस मामले में लगभग 1.5 सालों तक अध्ययन किया। इसी के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार के संशोधन को भी देखा। इसी के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया। रिपोर्ट में कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलना तय हो चुका है और बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका आधिकारिक ऐलान करेगी। वहीं दोस्तों, बजट को लेकर यहाँ पर पहले से ही यूनियंस के साथ चर्चा हुई है। जी दोस्तों, स्वामीनाथन कमेटी नई पेंशन में संशोधन रिपोर्ट सुरक्षित करके रख ली है। बजट में इसका ऐलान करने से पहले कर्मचारी यूनियन से इसकी चर्चा की जाने वाली है। इसके लिए 15 जुलाई को मीटिंग का आयोजन किया गया है। सरकार भले ही नई पेंशन में संशोधित करके अंतिम बेसिक का वेतन 50% भुगतान करे, लेकिन कर्मचारियों को यह मंजूर नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि हमें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं पर कर्मचारी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इनका मानना है जहां कुछ नहीं मिलने वाला था वहां कुछ तो मिलेगा। इसको लेकर काफी कर्मचारी भी यहाँ पर जो है खुश नजर आ रही हैं। वही दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। ईपीएस मिनिमम पेंशन योजना पर बड़ी खबर है। ईपीएफओ का निर्णय और सरकार ने इस पर हामी भर दी है। इसके लिए दोस्तों शुभ संकेत आप सभी के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिरकार शुभ संकेत क्या है, चलिए जानते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 को लेकर एक और पोस्ट सामने आ रहा है। पेंशनर्स की आवाज बन चुके गौतम चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, निराशा और दर्द के मंडराते काले बादल के बीच एक उम्मीद की किरण उभरी है। भारत सरकार के राजपत्र में संशोधित ईपीएस 95 पेंशन से संबंध में अधिसूचना है, जिसके लिए 14 जून 2024 को ईपीएफओ द्वारा निर्णय लिया गया और सरकार द्वारा इसे अनुमोदित भी किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संकेत दिया कि बजट के मध्य वर्ग में लक्षित सामाजिक सुरक्षा लाभ को शामिल किया जा सकेगा। सरकार बजट के माध्यम से कुछ सुधार उपायों को यहाँ पर कर सकती है, क्योंकि उन्हें विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार मानती है कि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो उन्हें वहन कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र के पेंशनर्स ने शरद पवार से मुलाकात की। बाद में उन्होंने माना कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। सुप्रिया सुले के माध्यम से मुद्दा संसद में उठाया गया और इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों द्वारा इसका समर्थन भी खूब किया गया। भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों के बेहतर कवरेज के लिए 5,000 रुपए प्लस डीए और ईपीएसआई की अधिकतम सुविधा बढ़ाने की भी मांग कर दी। दोस्तों, पेंशन भोगी चक्रवर्ती का कहना था कि एनडीए पर बहुत ही दबाव है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी हार अप्रिय है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें कष्ट और सामाजिक राष्ट्र और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए किए गए योगदान के लिए अब राहत और पुरस्कार मिले। जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं तो दोस्तों ऐसा पेंशनधारक लगातार बता रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी को उम्मीद की किरण ये जगी है कि हम सभी के लिए मिनिमम पेंशन दोस्तों यहाँ पर बढ़ सकती है 2024 के इस बजट के अंदर। वहीं दोस्तों ओपीएस को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। पुरानी पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट है। फैसले की घड़ी अब आ चुकी है। आखिरी निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय करेगा जेसीएम के साथ में बैठक। जी हाँ दोस्तों, देश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि ओपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान आ सकती है। सूत्रों का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट में ओपीएस जैसी कई बातें शामिल हो सकती है। केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठन कमेटी की बातों से सहमत है या नहीं है, इसी को लेकर सरकार उनसे बातचीत करेगी। संभवतः ओपीएस पर केंद्र सरकार कोई अंतिम निर्णय ले सकती है। इससे पहले कर्मचारियों के साथ यहाँ पर जो है आज बैठक की जाएगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। कर्मचारियों की तरफ से स्टाफ साइड यानी कि नेशनल काउंसिलिंग यानी कि जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शिरकत करेंगे। कर्मचारी संगठनों ने नेताओं के मुताबिक ओपीएस एक अहम मुद्दा अहम बैठक में बना हुआ है। मार्च 2023 में केंद्र सरकार की वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किया था। तो उनका मकसद था कि दोस्तों इस कमेटी में कार्मिक लोक सेवा शिकायत पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बतौर सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। किसी भी तरीके से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और भी ज्यादा आकर्षक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस बाबत में दोस्तों ख्याल रखा गया था और इसके लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया। तो जेसीएम की स्टाफ साइड के सचिव ने यहाँ पर जो है शिव गोपाल मिश्रा ने 21 जून को केंद्रीय यहाँ पर जो है मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा था। और इसी बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर आई कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन सिस्टम चाहिए और जल्द ही उन्हें यहाँ पर जो है गारंटीकृत पेंशन सिस्टम मिलने जा रहा है। ये बजट से आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट खबर निकल कर सामने आ रही है।